नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा इंतखाबात का आज दूसरा मरहला है, जिसमें लगभग 13 रियासतों में वोटिंग हो रही है, जैसे त्रिपुरा में और मणिपुर में, छत्तीसगढ़ में, मगरबी बंगाल में, आसाम में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, केरला में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में। कुछ कुछ अजला के यहाँ पर जो है वोटिंग हो रही है। और दोपहर 1 बजे तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी, उस वक्त तक वोटिंग फीसद को देखा गया और चेक किया गया तो पता चला कि 54.47% त्रिपुरा में हुआ, तो मणिपुर में 54.26, छत्तीसगढ़ में 53.9 और मगरबी बंगाल में 47.29, आसाम में 46.31, जम्मू कश्मीर में 42.88, राजस्थान में 40.39, केरला में 39.26 और मध्य प्रदेश में 38.96, कर्नाटक में 38.23, उत्तर प्रदेश में 35.73, बिहार में 33.80 और महाराष्ट्र में 31.77% वोटिंग हुई थी जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी। तो अब तो उसमें फीसद में लगातार इजाफा हुआ होगा। जुमा की नमाज के बाद जो है मुसलमान भी। अब कर्नाटक की अगर बात करें तो नाज़रीन गिरामी, लगातार जो है यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि सुबह 7 बजे से जो वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ के 14 पार्लिमानी हलकों के लिए लगभग 2,88,19,342 जो है वोटर्स वोटिंग करेंगे। अब इसमें कितनी लंबी तफसीलात होगी, इसमें 44,28,099 ये जो है मर्द हजरात हैं, तो 1,43,88,176 एक खातून जो है मतदार हैं, यानी वोटिंग करने वाले। इसके अलावा जो है दरमियानी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद भी जो है अगर आप कहा जाए तो 3,067 है। इसके अलावा 30,602 बूथ बनाए गए हैं और 4 लाख से ज़्यादा अफसरान जो है इस वक्त वोटिंग के तमाम मरहले में काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा 5,000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स को जो है उन लोगों को भी तैनात किया गया है। 50,000 सिविल पुलिस जो है उनको तैनात किया गया है, और भी अलग अलग जो सिक्योरिटी एजेंसियों की टुकड़ियां हैं उनको पूरे कर्नाटक में फैलाया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि उडुपी चिकमंगलूर में कोटा श्रीनिवास पुजारी और जयप्रकाश हेगड़े के दरमियान में मुकाबला है, तो हासन में प्रज्वल रेवन्ना और श्रेयस पटेल के दरमियान में। दक्षिण कन्नड़ा की बात करें तो क्या ब्रिजेश चौटा और पद्मराज आर से, और चित्रादुर्गा में गोविंद कारजोड़ और BN चंद्रप्पा के दरमियान में मुकाबला है, तो तुमकूर में V सोमन्ना और मुद्दा हनुमेगौड़ा के दरमियान में जो है मुकाबला है। मंड्या में HD कुमार स्वामी जो साबिक वजीर आला रहे उनके दरमियान, और वेंकट रमण गौड़ा जो स्टार चंद्रू कहा जाता है उनके दरमियान में मुकाबला है। मैसूर में यदुवीर वडेयर और यम लक्ष्मण के दरमियान में, चामराजनगर में सुभाष बोस और यस बालाराज के दरमियान में। बेंगलुरु की देही की बात करें तो डॉक्टर CN मंजुनाथ और DK सुरेश के दरमियान में मुकाबला है। बेंगलुरु दक्षिण की बात करें तो तेजस्वी सूर्या और सौम्या रेड्डी के दरमियान में मुकाबला है। मगरबी बेंगलुरु की बात करें तो शोभा करंदलाजे और राजीव गौड़ा के दरमियान में, और बेंगलुरु सेंट्रल में PC मोहन और मंसूर अली खान के दरमियान। चिकबल्लापुर की बात करें तो डॉक्टर K सुधाकर, रक्षा रामैया, और कोलार में मल्लेश बाबू और KV गौतम के दरमियान में घुमासान का मुकाबला है। इन तमाम लोगों के लिए आज वोटिंग हो रही है। अब देखना यह है कि जो है कौन
किस तरह के वोटिंग हासिल करके जो है जीत दर्ज करता है। और कर्नाटक में इस वक्त नाज़रीन गिरामी एक तो वोटिंग भी बढ़ती जा रही है, उसकी फ़ीसद में बढ़ने के इम्कानात हैं। हमने कई तस्वीर आप लोगों के सामने दिखाए कि सिद्धारामैया से लेकर के सीएम हैं, मुस्लिम लीडरान और अलग अलग जो मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हैं, तमाम लोगों ने जो है वोटिंग की और अपने हलके में जा कर के अपने बूथ में जा कर के और लोगों में लगातार इस वक्त जो है बेदारी भी पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। लिहाजा जो है वोटिंग में हिस्सा लेना हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। आइए नाज़रीन गिरामी कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। गैर कानूनी मज़बा खानों के नाम पर आम किसानों के मकानात और मवेशी खानों का इन्हिदाम, मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। जहां बीड ज़िले में पुलिस और इंतज़ामिया की तरफ से गैर कानूनी मज़बा खानों के नाम पर आम किसानों के मकानात और मवेशियों के शेड तबाह करने की कार्रवाई पर मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने जुमेरात को रोक लगा दी। ये फैसला जस्टिस मंगेश एस्पाटे और जस्टिस शैलेश पी ब्रह्मे ने सुनाया और जुमूद बरकरार रखने के अहकाम जारी किए। तफसीलात के मुताबिक बीड ज़िले के आशिष्टी तालुके के खड़त गांव की रिहायशी किसानों अजीज़ इस्माइल पठान, रईस जब्बार शेख, इरफान मुस्तफ़ा कुरैशी, अली महबूब कुरैशी और शहीर हारून कुरैशी ने एडवोकेट सईद एस शेख और एडवोकेट आकुब कुरैशी की वसासत से मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच एक फौजदारी दरख्वास्त दायर की थी, जहां पर उन पर होने वाले जुल्म सितम की कहानी सुनाई गई थी। गैर कानूनी मज़बा खाना कहते हुए उनके मवेशियों के शेडों को गिराए जाने की कोशिशें हो रही थी, उनकी निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। पुणे के शिवशंकर स्वामी और बुलडोज़र बाबा की जाली शिकायत पर रेवेन्यू और पुलिस इंतजामिया खड़त गांव में किसानों के मकानात को लगातार मुनहदिम कर रहे थे। बिलखुसूस मुसलमानों को निशाने पर लिया जा रहा था, उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वह गैर कानूनी मज़बा खाने चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी यहाँ किस तरह की हुकूमत चल रही है आप जानते हैं। मामूली सी बात को लेकर के गैर कानूनी मज़बा खानों के नाम पर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को जो है नुकसान पहुँचाना और जो है उनके खेतों को नुकसान पहुँचाना, उनके मज़बा जहाँ पर जो है जानवरों को बांधा जाता है उन शेड को जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिशें हो रही थी। अब जो है मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। नाज़रीन गिरामी बाइडन की गज़ा पॉलिसी पर एहतिजाज करते हुए अमरीकी महकमे खारिजा के खातून तर्जुमान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जो इस वक्त सुर्खियाँ बटोर रही हैं। अमरीका के महकमे खारिजा के अरबी ज़बान के तर्जुमान ने गज़ा के बारे में बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसी के खिलाफ एहतिजाज करते हुए अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। खातून तर्जुमान हाला दुबई रीजनल मीडिया हब की डिप्टी डायरेक्टर भी थी और 2006 में फॉरेन सर्विस में बतौर पॉलिटिकल ऑफिसर शामिल हुई थी। हाला ने अपने लिंक्डइन पेज पर लिखा, मैंने अमेरिका की गज़ा पॉलिसी की मुखालिफत में 18 साल की मुमताज़ खिदमात के बाद अप्रैल 2024 में इस्तीफ़ा दे दिया। असलहा नहीं, डिप्लोमेसी इख्तियार करे और अमन और इत्तेहाद के लिए ताकत बने। स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर हाला के पेज के मुताबिक सिफारतकारी, मवासलात और बाहमी फ़ाहम तफ़हीम के ज़रिए रुकावटों को तोड़ने के बारे में पुरजोश है। तो नाज़रीन गिरामी इस तरह से एक अहम तरीन आला अफसर के जो अरबी तर्जुमान है उसकी इस्तीफ़ा देने की वजह से यूरोपियन ममालिक में खबर सुर्खियों में आ रही है। नाज़रीन गिरामी उधर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी EVM के जरिए डाले गए वोटों की वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रायल की पर्चियों से 100% तस्दीक करने की दरखास्तों को आज जुमा को मुस्तरद कर दिया। यानी EVM को VVPAT से जोड़ करके जो है इस सिलसिले में वोटिंग को मुनसिफाना तौर पर हतमी बनाने की जो दरख्वास्त पेश की गई थी उसको भी इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इसका बराह रास्त फ़ायदा किसको पहुंचने वाला है। वैसे भी इधर गुज़िश्ता कई सालों से इस बात का इल्ज़ाम लगता रहा है कि अदलिया का निज़ाम भी किस तरह से वो इस वक्त जो है पूरी तरह से मशकूक हो चुका है। उसके आला को उसके अहम तरीन कुर्सियों पर बैठने वाले शख्सियात को लेकर के, उनकी जहनीत को लेकर के और उन पर जानिब से सादिर किए जाने वाले फ़ैसलों को लेकर के वैसे भी शक की निगाह से देखा जाता था। अब बैलेट पेपर्स और इन तमाम चीज़ VVPAT को जो फ़ैसला आया और वो भी इलेक्शंस के दरमियान में, लोगों ने कम से कम इस बात की उम्मीद तो लगाई थी, जिन लोगों ने अर्जियाँ दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को कैंसिल करके उसकी जगह पर बैलेट पेपर तो अगर नहीं भी लाए जाएंगे तो कम से कम VVPAT से उसका मुआवजना करके देखा जाएगा। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी फैसला सुनाते हुए तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है जस्टिस खन्ना ने, जिनमें इंतखाबात में बैलेट पेपर्स का सहारा लेने की दरख्वास्त भी शामिल है।
तो इससे नाज़रीन गिरामी बराह रास्त एक फ़िरका परस्त तंजीम को, पार्टी को फ़ायदा पहुंचेगा। ये कहते हुए इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे सोशल मीडिया में आज की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है पढ़ने और सुनने को मिल रही हैं। नाज़रीन गिरामी, क्या व्हाट्सएप हिंदुस्तान में सर्विस बंद कर देने की धमकी दी है? जी हाँ, कुछ ऐसी खबरें हैं। अगर यहाँ के IT कवानीन को चैलेंज करने वाले केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि अगर इस इंक्रिप्शन को तोड़ने पर मजबूर किया गया तो हिंदुस्तान में अपनी खिदमात बंद कर देंगी। व्हाट्सएप ने हिंदुस्तान में अपनी सर्विस बंद करने का इंतबा दिया है। मेटा कंपनी ने बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के IT रूल्स 2021 को चैलेंज करते हुए कही। व्हाट्सएप ने कहा कि इसका एंड टू एंड इंक्रिप्टेड फ्यूचर सारिफीन के प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। ये वो फ्यूचर है जिसकी वजह से उसूल कुंदा और भेजने वाले दोनों जान सकते हैं कि पैगाम में क्या लिखा गया है। व्हाट्सएप की जानिब से अदालत में पेश होने वाले वकील तेजस करिया ने कहा कि लोग प्राइवेसी की वजह से भी इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। चूँकि इस प्लेटफॉर्म पर पैगामात एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं, इसलिए उनकी प्राइवेसी बरकरार रहती है। बार और बेंच की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म के तौर पर हम कह रहे हैं, अगर हमसे खुफिया कारी को तोड़ने के लिए कहा जाता है तो खिदमात जारी नहीं रह सकेंगी। यानी अगर हुकूमत यहाँ के IT टेक्नोलॉजी IT रूल से कहते हैं कि नहीं, आप सारी की सारी चीज़ें जो दो लोगों के दरमियान में बातें हो रही हैं, दो लोगों के दरमियान में तस्वीरें जो शेयर हो रही हैं, दो लोगों के दरमियान में जो डेटा शेयर हो रहा है या जो वीडियोस अपनी प्राइवेसी की शेयर हो रही हैं, उसको भी आप पब्लिक कर दें तो ऐसी सूरत हाल में जो है बड़ा मसला हो जाएगा। भारत में जो है व्हाट्सएप की सर्विस को जारी रखने के लिए वजह उसकी ये है कि ये अफराद की प्राइवेसी पॉलिसी है। उन तमाम चीज़ों को हम किस तरह से सामने ला सकते हैं, ये जो है इस वक्त व्हाट्सएप कंपनी ने जो है यहाँ के लोगों के सामने, या फिर यूँ कहे कि IT ने जो ऑब्जेक्शन किया है उसके सामने रखने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और ये कि हॉलैंड के मारूफ अदाकार दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। जहाँ हॉलैंड के मारूफ अदाकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डोनी रोल विंक दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। उन्होंने एक मकामी मस्जिद में कलमे तैयबा पढ़कर दीन इस्लाम कबूल किया। सोशल मीडिया पर मुतासिर कुन अवामी शख्सियत और मॉडल के तौर पर पहचाने जाने वाले डोनी को इंस्टाग्राम पर एक वायरल वीडियो में मस्जिद के अंदर कलमे शहादत पढ़ते हुए दिखाया गया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अदाकार और गुलकार डोनी रोलोंक ने 19 अप्रैल बरोज़ जुमा को एक मकामी मस्जिद में माइक पर कलमे शहादत की तिलावत करके बाकायदा इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। इनके इस्लाम कबूल करने की खबर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तहलका मचा दिया है। उनके तमाम मुसलमान परिस्तार खुले दिल से इस्लाम में उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। एक मद्दा ने लिखा माशाल्लाह, दूसरे ने लिखा माशाल्लाह, इस्लामी वाहिद बढ़ता हुआ मजहब है। तीसरे साहिब ने तबसरा कितनी अच्छी खबर है, चौथे ने इजहार किया कि खुश आमदेद भाई। तो नाज़रीन में जैसा कि इससे पहले भी मैं बारहा इस तरह की खबरें जब आ रही हैं तो तबसरा कर चुका हूँ कि किस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मजहब बन चुका है, और बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक में वो अहम तरीन शख्सियात जिनके फॉलोअर्स मिलियन ऑफ मिलियंस में होते हैं, इंस्टाग्राम में जिनके फॉलोअर्स की तादाद लाखों करोड़ों में पहुँचती है, और ऐसी शख्सियात, और वो भी ऐसी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली जिस दुनिया को हम मौसीकी की दुनिया हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वालों हो या हॉलीवुड या बॉलीवुड, इस तरह की जो बेहयाई को आम करने की एक खुसूसी शोबाजात के तौर पर जो जाने और पहचाने जाते हैं, उन जो है शोबाजात से जब इस्लाम कबूल करके इस्लाम में दाखिल होते हैं तो ऐसी शख्सियात जिनके फॉलोअर्स लाखों और करोड़ों की तादाद में होते हैं, उनके लिए जो है एक अहम तरीन पैगाम तो मिलता ही है, साथ ही वो ममालिक जो इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ा धचका माना जाता है। बेकैफ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि कल मैंने बताया कि नफ़रत ख़त्म नहीं हो रही है। संघ परिवार की जानिब से भड़काई गई नफ़रत की आग दूर दराज इलाकों तक पहुँच गई है। कोई महल्ला, कोई देहात नहीं बचा है। हर कॉलोनी में इस तरह की नफ़रत की चीज़ें मिलती हैं, और भगवाई दहशतगर्द गुंडे वो खुले आम सांड की तरह घूमते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो है अपने नफ़रत को फैलाते हुए नजर आते हैं। बताया जाता है कि संघ परिवार हैदराबाद शहर के कुर्ब जवार में अमन की फ़िज़ा को मुकद्दर करने की नापाक साजिश कर रहा है। पुलिस के खामोशी के सबब शरपसंदों के हौसले मजीद बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। कल ही हमने आपके सामने वो खबर सुनाई थी कि किस तरह से एक नमाजी को नमाज पढ़ने जाने के दौरान हमला किया गया था। अब एक और वीडियो सामने आई जिसको आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसकी मिसाल रिचा कुंडा पुलिस कमिश्नरेट के एलबी नगर डिवीजन का वाकया है, जहाँ एक शरपसंद को मस्जिद की सीढ़ियों यानी चबूतरे पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की मजमूम नाकाम कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। और इस घिनौने वाकये का वीडियो भी बनाता है, और उसका वीडियो सोशल
मीडिया पर वायरल भी हो जाता है। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद रच्चाकुंडा पुलिस हरकत में आती है और ना ही मुलजिम को गिरफ्तार करती है। पहले भी रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर हुदूद में शरपसंदों ने हालात को बिगाड़ने की कोशिश की है, फिरका परस्त अनासिर मखसूस तबके को निशाना भी बनाया है, मगर पुलिस ने उल्टा मुसलमानों के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज की है। नाज़िर गिरामी, इस सिलसिले में आवाज़ उठाने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में जो है जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है, तो कांग्रेस को इसको किस तरह से संजीदगी से लेना चाहिए और किस तरह से अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखना चाहिए, ये खुद कांग्रेस हुकूमत को जान लेना चाहिए। बहरकैफ नाज़िर गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों को मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,